प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सती समुझि रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परिचालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कल के दिन हमने देखा कि किस प्रकार भगवान सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सती ने अपना वेश पलट किया, सीता जी का रूप धारण किया। परंतु कितने भी रूप बदला लो, भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता है। परंतु जो भगवान हैं, जो अंतर्यामी हैं, वे किसी भी रूप में अगर कोई चला जाए तो वो उसे पहचान लेते हैं। पार्वती जी सीता जी के रूप में गई, परंतु राम ने उन्हें पहचान लिया। ये बात जो है साधक को समझ में आना चाहिए। माया का कोई भी रूप हो, जब साधक सिद्ध अवस्था में होता है, अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाता है। अभी हम देह से जागृत हैं, देह से जागृत हैं, आत्म जागृति नहीं। क्योंकि हम अभी निर्वाण देह के अंदर हैं, लीला देह में नहीं। जो लीला कर रहा है, सबका कार्य चलाता है, उस देह में हमारा प्रवेश नहीं है। हमारा प्रवेश जो मरने वाला देह है, जिसका विनाश होने वाला है, हम इसी के द्वारा सब कार्य करते हैं। जो मूल देह है, देह तो 10 हैं, परंतु 2 कार्य करते हैं। 2 कार्य करने वाले मूल देह हैं। एक जिसे लीला देह कहते हैं, कभी कभी उसे लीलाधर भी कहते हैं। भगवान का स्वरूप लीलाधर भी होता है। उसे नटवर भी कहते हैं, जो सब कार्य में नट के समान सब कार्य का नाट्य करता है, उसे नटवर भी कहते हैं। ऐसा जो परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है, हम वह नहीं जानते, परंतु वह सबको जानता है। जब उसमें प्रविष्टता हो जाती है, उसमें जब जागृति आती है, तब वह किसी भी स्वरूप को जान सकता है। अभी हम माया का कोई स्वरूप समझ नहीं सकते। हमें माया जो है आसक्त कर रही है, खींच रही है। अगर कोई थोड़ा दूसरा रूप दिख जाए तो माया हमें खींच लेती है, माया हमें खींच लेती है। परंतु जो आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जिनकी आत्म जागृति हो जाती है, वे माया का हर रूप जान लेते हैं। और इसी कारण पार्वती जी का रूप जान लिया भगवान राम ने। तब उन्हें राम जी का प्रभाव समझ में आया। सती समुझि रघुवीर प्रभाव, रघुवीर अर्थात राम जी का प्रभाव उसके समझ में आया। भय बस शिव सन कीन दुराव। अब उसे डर पैदा हुआ कि कहीं शिव जी मुझे अलग न कर दे। और यही बात होती है साधना में, यही बात है। जिस दिन माया समझ में आती है, उस दिन वो शिव से अलग हो जाती है, माया हट जाती है। जब तक माया समझ में नहीं आएगी, माया पहचानोगे नहीं, तब तक वह शिव तत्व को घेरे है, शिव तत्व को वह अपने लपेट में ले लेती है। लेकिन जिस दिन माया हम समझ लेते हैं, उस दिन शिव माया को त्याग देते हैं। और यही हुआ, भगवान शिव ने माया का छद्म रूप देख लिया। माया के 2 कार्य हैं, एक तो माया रूप बदलती है और दूसरा झूठ बोलती है। माया जो है झूठ बोलती है।
माया कभी सत्य नहीं होती, कहीं भी माया सत्य नहीं है। पार्वती जी ने झूठ बोला, भगवान शिव जी ने पूछा, शिव जी ने पूछा कि बतलाओ हे सती, हे पार्वती, तुम जब राम जी के दर्शन के लिए गई, उनकी परीक्षा लेने के लिए गई, तब तुमने क्या किया? पार्वती ने कह देना चाहिए था कि मैंने सीता का रूप लिया और उनके साथ गई, राम जी ने मुझे पहचान लिया, परंतु नहीं, माया का ही रूप है। और ऐसी माया किसी के भीतर प्रवेश कर जाए तो समझ लेना कि वहां दुखी हो जाएगी। पार्वती जी दुखी हो गई। तब पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं भगवान शिव जी, मैं तो राम जी के सामने गई, मैंने विचार बदल दिया, राम जी की परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूं कि मैंने उसको सिर्फ प्रणाम किया, कुछ भी परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव कहते हैं ऐसी बात है क्या? हाँ, ये बात है। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने पैसा लिया है। भगवान जी ने ध्यान करके देख लिया, अंतर्यामी थे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमित राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अरे ऐसी नारी के साथ क्या संसार करना, ऐसी नारी के साथ क्या व्यवहार करना कि जो मेरी ही कसम लेकर मुझसे झूठ बोल रही है। यही है संसार को बिगाड़ना, यही बात है। नारी ने, मैं अभी आपको नैतिक बात कहता हूं, यह अध्यात्म को थोड़ा अलग रखें। अगर कोई नारी अपने पति से किसी कारणवश, कितना भी बड़ा कारण हो, पति से झूठ बोलती है तो समझ लेना कि संसार बिगड़ने ही वाला है। और जो पत्नी कोई भी कारणवश, कोई भी अगर कारण हो, झूठ नहीं कहती है पति से, सत्य कह देती है। दृष्टांत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि कथा बहुत विस्तारित है। कबीरदास की पत्नी जो है, संत कबीरदास, उनकी जो पत्नी है, कबीरदास ने कहा कि देखिए घर में सब आए हुए हैं और भोजन की बड़ी आवश्यकता है, अपने पास में तो कुछ नहीं है, तुम जाकर बनिए से जाओ और बनिए से कुछ दाल चावल जो भी बने लेकर आओ। बरसात के दिन थे, बनिए की दुकान में गई कबीरदास जी की पत्नी और उनसे कहा कि देखिए हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, परंतु संत हैं, भोजन चाहिए, तो कुछ अन्न अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। बनिए ने कहा कि मिलेगा, पहले तो बहुत उधार है, अभी तक तो दिया नहीं और उधार लेने आ गई हो। उसने कहा कि नहीं, आज दे ही दो कोई भी हालत से। उसने कहा कि ठीक है दूंगा, लेकिन एक बात है, अगर तुम मेरी इच्छा तृप्त करो, अगर मेरी कामना को तृप्त करो तो मैं अनाज देता हूं। उसने कहा कि अगर अन्न लेकर नहीं जाती हूं, दाल चावल लेकर नहीं जाती हूं, तो कबीरदास जी का सत्व चला जाएगा, पति का सत्व चला जाएगा। कहते हैं कि सतिया सतमत छोड़, सत छोड़े पत जाए। अगर सती ने अपना सत छोड़ दिया तो पत चली जाती है, पति की, उसके कुल धर्म की, उसके समाज की, खुद उसकी भी पत चली जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सतिया सतमत छोड़, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी घर बैठे चली आए। सत्य चलो, घर बैठे लक्ष्मी आएगी, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सत्य बोलना सीख लो, घर बैठे पैसा आएगा, घर बैठे लक्ष्मी आएगी, घर बैठे सुख समृद्धि आएगी। लेकिन झूठ बोलना सीख लो, घर की लक्ष्मी जाना शुरू हो जाएगी। जिसने घर में पत्नी से झूठ कह दिया भिखारी बनकर रहेगा, पत्नी ने पति से झूठ बोल दिया घर में उसका विनाश हो जाएगा। उस सती ने कहा कि देखिए, अगर आप भोजन देते हैं, अन्न देते हैं संतों के लिए, तो मैं मेरे पति का सत्य निभाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले करूंगी, परंतु उन्हें भोजन करवाने के बाद, भोजन करवा लूं,
फिर बाद में मैं तुम्हारी इच्छा तृप्त करूंगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं। उसने कहा कि कल नहीं, आज ही आऊंगी। साधु संत आए हुए थे, उन्हें भरपेट भोजन करवाया। साधु संत सोने के लिए, निद्रा के लिए गए। धीरे से पति के पास गई, कबीर जी के पास गई। उनसे कहा कि देखिए स्वामी, मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूंगी, क्योंकि झूठ बोलने से सतीत्व चला जाता है। किसी भी कारण झूठ अगर कहें तो सतीत्व नष्ट होता है। पहले नारी सत्य बोलती थी, इसलिए यमराज को भी खींच कर लाया। सती सावित्री ने यमराज को भी खींच कर लाया, क्योंकि सत्यवादी थी। सती अनुसया सत्यवादी थी। पति से पूछकर नग्न हुई। पति से पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके यहां पर साधु रूप में आए, भोजन मांगा और कहा कि आज ही अनाज बोना है, आज ही अनाज उगाना है, आज ही उसको काटना है और आज ही वो अनाज पकाकर हमें खिलाना है। एक ही दिन में चावल खेती में बोएंगे, वो खेती उगेगी, उसके चावल लगेंगे, वो कटाई होगी, फिर चावल निकलेंगे और उसकी चावल का जो भी भोजन है बनाकर उनको खिलाना है। सती ने कहा कि मैंने अगर कहीं सत्य कहा हो, मैंने आज तक तन से, मन से, वचन से, कर्म से पति की सेवा सत्य धर्म से की हो और कहीं इस संसार में जागृति में, स्वप्न में, सुप्ति के अंदर भी कहीं सत्य भंग न किया हो, तो हे भगवान, ये जो मैं अनाज बो रही हूं अभी उग जाए, अभी इसमें फल लग जाए, अभी इसमें अनाज लग जाए और अभी इस अनाज का जो चावल है प्राप्त हो जाए। खेत में चावल डालना ही था, पौधे निकल आए। थोड़ी देर के बाद में उसे जो कोम है चावल के वो निकल आए। फिर थोड़ी देर में चावल पकने लगे, पीले हो गए। फिर उसको कटाई की, उसके चावल निकाले, पकाने के लिए बैठ गई। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि रुको रुको अनुसया जी, रुको, तुम भोजन तो करवा रही हो, परंतु हमारी शरीयत है, हमारी शर्त यह है कि हमें भोजन अगर जो भी करवाएगा तो उसे वस्त्रहीन होकर करना पड़ेगा, उसे अपने वस्त्र शरीर पे नहीं रखना पड़ेंगे। अगर वस्त्र शरीर पर रखकर हमें भोजन करवाएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। प्रश्न हो गया, आफत आ गई। लेकिन घबराने वाली नहीं। जो सत्य नारी है, जो सती है, पतिव्रता है, वो किसी भी चीज से नहीं घबराती। मैं आप पर नहीं कहूंगा, जो ज्यादा घूंघट लेती है पति के सामने, समझ लेना कि कहीं ना कटवा रही है। बोलो जय सिया राम। ज्यादा कहती कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं, पतिव्रता का स्वांग रच रही है, समझ लेना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। उसने जरा भी मन में शंका नहीं की। उसने कहा कि मेरा सतीत्व सत्य है, फिर भी नग्न होने के लिए मैं पति से पूछ लेती हूं, पति से बिना पूछे मैं ये कार्य नहीं करूंगी। अत्रि मुनि गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। उन्होंने ध्यान में जाकर पति से पूछा कि हे स्वामी जी, 3 साधु अपने यहां पर अतिथि बोलकर आए हैं, उनके लिए भोजन करवाना है, परंतु उनकी शरीयत है कि मैं नग्न हो भोजन करवाऊं। पति ने कहा कोई बात नहीं, हे अनुसया, तुम सत्य बोलकर नग्न हो रही हो, तुम नग्न नहीं हो सकती, तुम डरने की बात नहीं है। तेरी नग्नता में ही सत्यता है, और जहां सत्यता है वहां पर कोई नंगेशाई नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, आज्ञा दे दी। सती अनुसया ने फिर कहा कि हे भगवान, मैं वचन से तो सत्य हूं, कर्म से सत्य हूं, परंतु नारी का धर्म है कि पर पुरुष के सामने नग्न न हो। इसीलिए कलयुग छा रहा है। जैसे जैसे नारियां नग्न हो रही हैं, वैसे वैसे कलयुग नजदीक आ रहा है। कलयुग का प्रदर्शन है। ख्याल कीजिए, कलयुग जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपने शरीर का प्रदर्शन पर पुरुष के सामने करना नारी का धर्म नहीं है।
तब उसने विचार किया कि हे भगवान, पुरुष हो परंतु उसे नारी का विवेक न हो। अगर मैं सत्य हूं, मैंने आज तक मन से, वचन से, कर्म से और धर्म से सत्य का ही पालन किया है, तो हे भगवान, मेरा नारी धर्म जो है वह भंग न हो। और नारी का धर्म जो है, जिसमें नारी की पहचान है, उस पुरुष के सामने अगर जरा भी अपना अंग प्रदर्शन किया तो उसका नारी धर्म भंग हो जाता है। परंतु जहां पर जिसे नारी का अर्थ नहीं समझता है, सिर्फ उसको मां ही समझती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, समझने के लिए बरसों बीत जाएंगे लेकिन नहीं समझेगा। जो पुरुष हर स्त्री में अपनी मां देखता है, उसके सामने नग्न भी चले गए तो कोई पाप नहीं, परंतु जो पुरुष पर औरत के अंदर अपनी वासना देखता है, उसको तो मुंह भी नहीं बताना चाहिए। बोलिए जय सिया राम। सती अनुसया ने कहा कि हे भगवान, मैं मन से, वचन से, कर्म से और धर्म से सत्यवादी हूं, तो मेरा धर्म जो है, नग्नता तो होना ही पड़ेगा क्योंकि भोजन करवाना है, वचन को तो पूर्ण करना ही है, परंतु हे भगवान कि मेरा नारी धर्म टिक जाए। ये जो साधु बैठे हैं, इनमें नारी का भाव जो है, नारी की वासना जो है वो नष्ट हो जाए। बस इतना ही कहा, वे बालक हो गए। बोलिए जय सिया राम। कथा आपको मालूम है, सत्य अंदर, नारी का सत्य बहुत बड़ी बात है। जहां नारी सत्यता में चलती है, पहले भारतवर्ष की नारियां अब नहीं है, ऐसी बात नहीं, बात समझ में। अब जरा कॉकटेल होता जा रहा है, हाइब्रिड होता जा रहा है, पाश्चिमात्य हमारे अंदर आता चला जा रहा है। पाश्चिमात्य आने के कारण बॉब कट वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब जो जिसे हम कहते हैं कि महारोग, वो फैला होता चला जा रहा है। पहले उंगली भी बताई नहीं जाती थी, नारी अपनी उंगली भी किसी को नहीं बता सकती थी। ख्याल कीजिए, अभी जब सीता का चरित्र आएगा, लक्ष्मण के सामने बड़ा प्रसंग आता है सीता जी के लिए। सीता जी निद्रावश है। देखिए, सोचने की बात है, वो भी देवर हैं और कोई और भी देवर हैं, उनकी भी भाभी थी और किसी की भी भाभियां हैं, लेकिन कितना अंतर है। सीता माता निद्रावश हैं, प्रभु रामचंद्र जी अपने ध्यान में लीन हैं, सीता को निद्रा लग गई है। प्रकार ऐसा हुआ कि सीता का जो वस्त्र था, अंतर वस्त्र जिसे कहते हैं, हाँ, अंतर वस्त्र जिसे कहते हैं, वस्त्र तो जैसी बात नहीं थी, वलकल थे, घास पत्ते लपेटे हुए थे, कोई टेरिकॉट टेरिन नहीं था, घास पत्ते लपेटे हुए थे। सीता जी को निद्रा लग गई और अचानक उसने करवट बदली और सीता जी की जो मांडियां थी वे खुली हो गई। लक्ष्मण जी का धर्म था, लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं। देखिए, एक बंधु प्रेम और वचन जिसे कहते हैं, लक्ष्मण ने व्रत लिया था कि राम और सीता जी को किसी भी हालत में मैं अपनी नजर से अलग नहीं करूंगा, क्योंकि इनको निद्रा आना चाहिए, इन्हें सुख मिलना चाहिए और मैं इनका रक्षण करूंगा सब प्रकार के राक्षसों से। सीता जी सोई हुई है, बदन के वस्त्र निकल गए हैं, वस्त्र सरक गए हैं। लक्ष्मण जी देख तो रहे हैं वहां पर, क्योंकि सीता की तरफ से नजर नहीं हटना चाहिए। बतलाइए लक्ष्मण जी ने क्या देखा होगा? कोई मूर्ख होता तो कुछ भी कह देता। वहां पर इंद्र बैठा हुआ था तोते के रूप में एक पेड़ के ऊपर। उसने कहा कि लक्ष्मण बतलाओ क्या दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दुष्टों को नारी नहीं दिखाई देती, नारी का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। नारी की धर्म जो है, पतिव्रता नारी का जो स्वरूप है, मूर्खों को दिखाई नहीं देता है। परंतु जो सत्यवादी हैं, जो नारी को मां समझते हैं, उन्हें नारी उसमें दिखाई देती है। जो मूर्ख हैं, उन्हें नारी में कुछ भी और दिखाई देता है।
परंतु जो सत्यवादी हैं, नारी की अब्रू जानते हैं, उसमें नारी नहीं, नारी के अंदर मां नजर आती है। इंद्र ने पूछा कि बतलाइए हे लक्ष्मण, तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा कि मां देख रहा हूं, मां को देख रहा हूं। देखिए बड़ी कठिन बात है। इंद्र ने कहा कि मां को देख रहे हो, लेकिन मां से क्या देख रहे हो? उसने कहा कि मैं मां को देख रहा हूं। मैं छोटा था जब मां के उस द्वार से बाहर निकला। देखिए बहुत बड़ी बात है। हे इंद्र जी, मैं उस मां के द्वार से, उस योनि द्वार से जब बाहर निकला, तब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे द्वार से बाहर निकला हूं। अब मैंने मां के उस द्वार को देख लिया है। मैं 100 बार उसको प्रणाम करता हूं। वो भी देवर थे। सोचिए, मां समझकर उसको उसने देखा। बहुत कथाएं हैं सत्यता के ऊपर, बहुत कथाएं हैं। कबीरदास जी की पत्नी वचन देकर चली आई। कबीरदास से कहा कि मैं ऐसा वचन देकर आई हूं, आज रात तो मुझे उस बनिए के साथ जाना पड़ेगा। कबीरदास जी आप क्या कहते हैं? उसने कहा कि बस, अरे जहां सत्य है वहां तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। उस बनिए में भी ब्रह्म है। अपने पत्नी को कहा कि देख, जहां सत्य दिखाई देने लग गया तो सब ब्रह्म दिखाई देता है। जिसे सत्य दिखाई नहीं देता, जिसके पास सत्य नहीं है, उसे सब ये मिट्टी, पत्थर, पेड़, मकान ये दिखाई देंगे। परंतु जिसे सत्य समझ गया है, जिसके पास सत्य है, गणपति अथर्वशीर्ष में एक पंक्ति है, ऋतम वचमी सत्यम वचमी। कभी भी बोलो, कभी भी समझो, सत्य समझो, सत्य समझो, ऋतम वचमी सत्यम वचमी। गणपति अथर्वशीर्ष में है कि कभी भी सत्य को मत भूलो। उसने कहा कि तू सती है, तू सत्यवादी है, तूने मुझसे सत्य कहा है, जा वो ब्रह्म है, लेकिन एक बात ख्याल कर, तू सत्यवादी है, इसलिए मैं तुझे 100 बार प्रणाम करता हूं। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी के पैर छुए और कहा कि देख, तेरे जैसी सती और सत्यवादी तो कोई है नहीं, इसलिए बनिए के घर मैं तुझे छोड़कर आता हूं। कबीरदास ने अपनी पत्नी को अपने कांधे पर बिठाया, बनिए के घर पहुंचाए। बरसात के दिन थे, कीचड़ था सब तरफ, उसके चबूतरे पे छोड़ दिया। कबीरदास पीछे के रास्ते से निकल गए। बनिए ने देखा, अरे तुम आई हो लेकिन तुम्हारे पैर तो भीगे भी नहीं है, तुम्हारे पैर में तो कीचड़ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि नहीं, यहां पर मैं आई नहीं हूं, लाई गई हूं। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे लाकर छोड़ा है, मैं झूठ नहीं कहूंगी। तुम्हारे पति ने और तुम्हें छोड़ा? उसने कहा कि हां, मैं मेरे पति से सत्य कह के आई हूं कि आज मैंने बनिए से वचन दिया है कि मैं आज उसकी हो जाऊंगी, और मेरे पति ने कहा कि तू सत्यवादी है, सत्य बोलने वाली है, इसीलिए वे खुद मुझे कांधे पर यहां छोड़कर गए। उसने कहा कि धन्य है वो पति और धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो नारी जो अपने पति से कोई बात नहीं छिपाती है, और धन्य है वो पुरुष जो सत्य का मान रखते हैं। सत्यवादी, जरा भी स्त्री अगर सत्यता से चूक जाए तो स्त्री धर्म नष्ट हो जाता है, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। यहां पर सीता चूक गई। मैंने बीच में जो कथा कही पार्वती जी के लिए कही। पार्वती जी चूक गई। उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो राम को सिर्फ हाथ जोड़कर चली आई। उसने कहा कि अरे अरे, पति से झूठ कह दिया, पति से झूठ कह दिया। जिस स्त्री ने पति से झूठ कह दिया, उस स्त्री के शरीर को मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूं, और भगवान शिव जी ने उसका त्याग कर दिया। तपस्या के लिए निकल गए। अस विचार करु शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुवीरा। अपने कैलाश पर्वत पर निकल गए, भगवान रामचंद्र जी का सुमरण करते हुए निकल गए। तब वहां पर क्या हुआ? चलत गगन भगीरा सुहाई,
जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आकाशवाणी हुई कि हे शिव जी तुम भी धन्य हो और तुम्हारा व्रत भी धन्य है कि तुम झूठ को अपने गले नहीं लगाते हो। अब इसके अंदर मैं पुरुषों की तरफ कहता हूं, जहां झूठ है, चाहे वो कोई भी चीज हो, नारी हो, पुत्र हो, मित्र हो, चाहे कोई भी हो, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर स्पर्श करता है तो उसका मानव धर्म नष्ट हो जाता है। यहां तो शिव जी अपने भगवान के धर्म को नष्ट होने से डरते हैं कि मैं शिव जी नहीं रहूंगा। अगर मैंने झूठ को गले लगा लिया, असत्य को गले लगा लिया, तो मैं शिव जी नहीं रहूंगा। और वे निकल गए। तब वहां पर आकाशवाणी हुई और कहा कि ये धन्य है शिव जी कि आप सत्य को अपना मान देते हैं और असत्य का त्याग करते हैं। कई पुरुषों में ऐसी लालसा होती है, कहना तो नहीं चाहिए परंतु कहता हूं, व्यासपीठ पे हूं इसलिए कहता हूं। कई पुरुषों में ऐसी लालसा होती है कि पड़ोसन जरा छुपकर मुझसे मिलने आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। अर्थात वो अपने माता से, पिता से, भाई से, पति से झूठ बोलकर इससे मिलती है और ये उसे गले लगाता है। बताइए कितना बड़ा पापी होगा जो अपने पति को छोड़कर पति से झूठा व्यवहार करके तुझे गले लगने आ रही है। हे मूर्ख, तू उसे गले लगा रहा है, कितना बड़ा नरकवासी होगा। इसलिए पर स्त्री गमन नहीं होना चाहिए। जो स्त्री झूठ बोलती है उसको कभी स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। शिव जी वहां से निकल गए। मैं ज्यादा विस्तार नहीं कहूंगा, इसमें कितने बड़े पाप होते हैं इस विषय में ज्यादा नहीं, परंतु जो स्त्री छुपकर किसी से मिलने जाती है, नारी धर्म का त्याग करके झूठ का सहारा लेकर किसी से भी मिलने जाती है या जाती होगी, और जो पुरुष महामूर्ख पुरुष ऐसी स्त्री को अपने गले लगाता है, समझिए कि वो नरक का कीड़ा बनने के भी लायक नहीं। उसे नरक में कीड़ा भी नहीं बनाया जाएगा। कीड़े तो बड़े धन्यवाद होते हैं, बड़े महान होते हैं। नरक का कीड़ा बनना तो नसीब की बात है। नरक का कीड़ा भी नहीं बन पाता, इतना तुच्छ गति को वो चला जाता है। भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, क्योंकि यह असत्य नारी हो चुकी है। भगवान कैलाश पर निकल गए और तब जब वे कैलाश पर निकल गए तब उन्होंने कहा, सती जी को समझ गया, पार्वती जी को, सती हृदय अनुमान की सब जाने हूं सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभुसन नारी सहज जड़ुहज्ञ। विचार किया कि शिव जी ने मेरा त्याग क्यों किया है, क्योंकि मैंने शिव जी से कपट कहा, शिव जी से झूठ कहा, और इसलिए भगवान झूठ को कभी नहीं मान्य करते हैं। अब देखिए अध्यात्म की तरफ, ये जाने दीजिए, मैंने नैतिक शास्त्र आपको कहा, नीति कही। अब अध्यात्म के अंदर झूठ का सहारा लेकर भक्ति करोगे, कभी सफलता नहीं पा सकते। पहले सत्य समझो, फिर भक्ति प्राप्त होगी। झूठ बिना समझे, बिना जाने ये सच्ची है या झूठी है भक्ति, ऐसा करने से कभी भक्ति सफल नहीं होती। आंख मीच कर चलने से रास्ता नहीं मिलता। आंखें बंद करके अगर चलते हैं तो रास्ता नहीं मिलता है। पार्वती जी समझ गई कि मैंने झूठ का सहारा लिया, इसीलिए मैं अब ये दुख भोग रही हूं। तब भगवान शिव जी ने सती का त्याग कर वे तपस्या में निकल गए, और यहां सती ने फिर पश्चाताप किया। पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता है, पश्चाताप बड़ा बाद में आता है। जिसके लिए झूठ बोलती रही, जब वो लात से मारता है तब उसे पश्चाताप होता है।
आई बात समझ में? जिसके लिए झूठ बोलते रहे वही एक दिन जब त्याग कर देता है तब समझ में आता है कि इसका सहारा न लेती तो बड़ा अच्छा था। पार्वती जी को पश्चाताप हुआ, सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर्म न को हुजान कछु जुग सम दिवस से राही। अब क्या करूं? मन में विचार करने लगी, अब पछतावा क्या करे जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब पछतावा क्या करेगी, कोई उपयोग नहीं है। कहते हैं ना, करनी करे कर कर के क्यों पछताए। अरे बुरे काम करते हो और पछताते भी हो। करनी करे कर कर के क्यों पछताए, बीज बोए बेटा बबुल के तब आम कहां से खाए। बबुल बो रहे हो और आम खाने की इच्छा कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता। बबुल बोए हो तो कांटे ही मिलेंगे। अच्छा कर्म करते तो अच्छा मिल जाता। पार्वती जी पश्चाताप कर रही है, सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही। अब क्या करूं? तब उसने एक निश्चय किया कि हे भगवान, मैंने जो बुरा किया है, मैंने जो झूठ किया है, मैंने जो झूठ का सहारा लिया और शिव से झूठ बोली हूं, इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, अगर मैं मन से वचन से कर्म से भगवान शिव जी की ही पत्नी हूं तो हे भगवान मेरा ये देह भस्म कर दो। मेरा यह देह जो है, इस देह को भस्म कर दो। कहते हैं कि पार्वती ने कितने दिन पश्चाताप किया पता है? कितने दिन पश्चाताप किया होगा? 87,000 वर्ष। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस्त्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव जी अपनी अटल समाधि में बैठे रहे और 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शिव जी ने अपनी आंखें खोली तब पार्वती जी उनके पास गई, परंतु भगवान शिव जी ने उसको स्वीकार नहीं कहा। उसने कहा कि प्रभु, मैंने आपके लिए पश्चाताप किया है, मैंने इतना झूठ बोला और उस झूठ के लिए मैं 87,000 वर्ष तक क्षमा मांगती रही, अब तो मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, क्षमा झूठ की तो छोड़िए, परंतु एक बात हो चुकी है उसको मैं झूठ कैसे समझूं। उसने कहा कि प्रभु वो कैसी बात, वो बात कैसी? देखिए, इसमें भी अध्यात्म है और नैतिक शास्त्र भी है। शिव जी ने कहा कि तू श्री राम जी के पास गई, अगर पार्वती रूप में जाती तो मैं तुझे कुछ भी नहीं कहता, परंतु तू श्री राम की पत्नी बनकर गई। सीता उसकी पत्नी का रूप तूने धारण किया, एक क्षण के लिए तू उसकी पत्नी बन गई, इसीलिए मैं अपनी पत्नी तुझे कैसे स्वीकार करूं। जो नारी एक क्षण के लिए भी किसी पर पुरुष की पत्नी बन जाती है, आंखों से, वचन से, कर्म से, स्पर्श से या काम क्रीड़ा से, वो पत्नी अपने पति की पत्नी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। शिव जी कहते हैं कि एक क्षण भर तू राम जी की सीता बन गई, तू राम जी की पत्नी बन गई, इसीलिए मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। ख्याल कीजिए, और एक बात ख्याल करना, एक बात और ख्याल करना कि नारी का धर्म कितना नाजुक होता है। नारी का जो धर्म है, पतिव्रता धर्म है, यह इतना नाजुक है जिसे हम शबनम कहते हैं, मराठी में उसको दव कहते हैं। फूलों के ऊपर शबनम होती है ना, दव, पाण्याचे थेंब, बिंदू, दव बिंदू असतात।
वे जितने नाजुक हैं कि उसको छूते ही वे नहीं रहते, छूते ही वे मर जाते हैं, छूते ही वे नष्ट हो जाते हैं। जरा भी सूरज की धूप निकली वे अपना स्वरूप नष्ट कर देते हैं। उससे भी ज्यादा नारी का धर्म है। किसी के छूने की तो बात छोड़िए, सूरज भी अगर उस शबनम को देख लेता है तो वे जलकर भाप हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही नारी को अगर पर पुरुष जरा भी टेढ़ी नजर से देख ले तो नारी का धर्म नष्ट हो जाता है। उसने कहा कि हे सती, तू एक क्षण के लिए श्री राम जी की पत्नी बन गई, इसीलिए मैं तुझे इस जन्म में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नारी का धर्म जानता हूं। यह नैतिक शास्त्र है, यह नीति है। कहते हैं कि माया में ही भगवान है। अब अध्यात्म देखिए, इसी कथा में अध्यात्म है। रामायण की छोटी छोटी बातों में अध्यात्म है और नीति शास्त्र है। मैंने नीति शास्त्र आपको बतलाया कि एक क्षण भी अगर परपुरुष की दृष्टि पड़ जाए या परपुरुष उस स्त्री को छू लेता है तो समझ लीजिए कि उसका नारी धर्म नष्ट हो जाए। इसीलिए मैंने यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बंधन लगाए हैं, भगवान कृष्ण के जमाने में चलता होगा। भागवत के समय कृष्ण ने हजारों गोपिकाओं के साथ में नृत्य किया, परंतु अब पुरुषार्थ की रामायण है, सत्यवादी रामायण है। यहां राम का ही नियम पालना पड़ेगा। कृष्ण के नियम में कुछ भी होता था, लेकिन राम के नियम में कभी नहीं होगा। राम के नियम में राम का ही नियम पालना पड़ेगा। तब प्रकार यह हुआ, तब सती को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। यही बात हमारे अध्यात्म में है। माया से ही भगवान की प्राप्ति है। माया शिव से अलग नहीं। मन सोच समझ कर देख, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। परंतु माया जब दूसरी तरफ झुक जाती है, माया अपना स्वरूप बदल लेती है, तब शिव जी उसका त्याग कर देते हैं। अब इसमें अध्यात्म कैसा है देखिए। माया का त्याग करना यह शिव जी की ही इच्छा थी, क्योंकि वो माया को त्यागना चाहते थे। अगर माया का त्याग करना है तो माया को राम में लगा दो, माया राम की तरफ भेज दो, बस माया हट गई, माया का त्याग हो गया। बहुत बड़ा अध्यात्म है। माया हटाना चाहते हो ना, राम जी के पास भेज दो, वो किसी भी रूप में जाए, हमें कोई चिंता नहीं। वो चोर के रूप में जा सकती है, लोभ के रूप में जा सकती है, कोई इच्छा लेकर जा सकती है, कोई भी भलाई से, बुराई से, पाप से, धर्म से, षड्यंत्र से, किसी भी रूप से अगर राम के चरणों में माया चली गई तो समझो कि शिव मुक्त हो गए। इसीलिए अपनी माया को, माया क्या है अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। माया तुम्हारी आंखों की दृष्टि है, माया तुम्हारे कान हैं, माया जिह्वा है, माया हाथ है, माया चरण है, माया शरीर है। ये शरीर भी माया है। इस शरीर को राम जी के चरणों में लगा दो, तुम्हारा शिव तत्व अपने आप माया से न्यारा हो जाएगा। बोलिए जय सिया राम। सिद्धांत बड़े बड़े कठिन हैं। मैं आपको दोनों बातें बतला रहा हूं, नैतिक शास्त्र भी बतला रहा हूं और अध्यात्म भी बतलाता हूं। अध्यात्म जानना बहुत जरूरी है। नैतिक शास्त्र जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए जानना, क्योंकि संसार में आपको जब रहना है तो पहले रहना सीख लेना चाहिए। इंसानों में रहते हो तो पहले इंसानियत को अपनी बना लो। इंसानों में रहते हो तो पहले इंसान बन जाओ। इंसानों में रहना चाहते हो तो इंसानियत लाना जरूरी है। मैन मस्ट बी ह्यूमन बिफोर अ मैन। मनुष्य मानव बनना चाहिए मनुष्य के पहले। मनुष्य नहीं बनना चाहिए, मानव बनो पहले। मानव, अगर वो मानव बन जाता है तो फिर मनुष्य बनकर वो किसी के साथ भी रह सकता है, परंतु अंदर से मानवता की झलक होना चाहिए। जहां भी माया छू लेती है, मानवता नष्ट हो जाती है। इसीलिए सावधान। रामायण इसीलिए है कि यह मानस चरित्र है। आपको मानव बनाने के लिए राम का चरित्र कहा जा रहा है।
भगवान शिव जी ने सीता जो स्वरूप धारण की हुई पार्वती जी थी, सीता का रूप लेकर भगवान शिव जी ने उसका मन से त्याग कर दिया। इसमें और आएगा, जिसका मन से त्याग कर दिया वो कितना भी पास रहे तो उसका रहकर भी मृत्यु के समान जीवन है। ये उत्तर रामायण में आएगा, अभी मैं नहीं कहूंगा। जब लक्ष्मण जी का त्याग रामचंद्र जी करते हैं उस समय ये कथा मैं कहूंगा कि मन से त्याग करने से वह चीज नष्ट हो जाती है। माया को ऐसे हटाना नहीं पड़ता है, शरीर को फेंकना नहीं पड़ता है, निकाल कर नहीं फेंकना है, मन से त्याग कर दो कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। मन से उसका त्याग करो, अपने आप ये माया हट गई। मन से त्याग करो, अपने आप ये हट गई। आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज होता है ना, तरबूज बेचने वाले देखे, गाड़ियों पे बेचते हैं तरबूज। उनका बेचने का तरीका कैसा है पता है आपको? तरबूज बेचने वाले कैसे बेचते हैं? छुरी से उसको चारों तरफ से काटते हैं। तरबूज म्हणजे कलिंगडा, मराठीत सांगतो, म्हणजे कलिंगडा। जो कलिंगड़ा बेचने वाले अर्थात तरबूज बेचने वाले जो लोग होते हैं, उस तरबूज को चारों तरफ से काट लेते हैं, उसके अंदर का जो फल है तरबूज के अंदर का उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसी में रख देते हैं ना, उसी में रख देते हैं। जब भी कोई गिराईक आएगा तो बतलाइए, अगर उसने एक दिन भर भी वो उसमें कटा हुआ जो भाग है, उसका हिस्सा है, वो उसमें अगर रखा तो फिर वो उससे न्यारा होने के लिए कितना समय लगेगा? उसी क्षण न्यारा है। उसे एक बार काट दिया तो फिर वो उसमें जुड़ता ही नहीं, भले उसमें रहे, उसी में अगर रहे तो फिर वो तरबूज में रहकर भी तरबूज से जुड़ता नहीं है। इसलिए रहीम बड़ा अच्छा कहते हैं, रहीमन डोरी प्रेम की मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर नहीं जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ख्याल कीजिए, परमार्थ में थोड़ा विचार कीजिए। माया को एक बार अलग कर दी तो माया शिव तत्व में कभी नहीं मिल सकती। भगवान शिव ने मन से उसका त्याग किया, तब पति द्वारा त्यागी हुई जो पार्वती थी शिव जी के साथ में तो रहती थी, परंतु शिव जी का जो पहला जो स्वरूप था उस स्वरूप से वो न्यारी हो गई। जैसे कलिंगड़े के अंदर कटा हुआ जो भाग है, हिस्सा है, वो उसी में रहकर शिव जी के साथ में रहकर भी शिव जी उसे अपना नहीं सकते थे, शिव जी उसे स्पर्श नहीं करते थे। तब पार्वती ने मन ही मन विनंती कही कि हे भगवान, मेरे इस देह को नष्ट कर दो। प्रभु राम जी से ही विनंती की कि हे राम जी, शिव जी मुझे अब नहीं स्वीकार करते हैं, मैं तुम्हारे शरणों में आती हूं। मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का मैं दंड भुगतना चाहती हूं, इसीलिए मुझे इस देह से छुटकारा दीजिए। भगवान की लीला थी। उसी समय राजा दक्ष जो सीता के पार्वती जी के पिता थे, उनके यहां पर एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। समस्त देवगण किन्नर आदि सबको वहां पर आमंत्रित किया गया। आकाश मार्ग से देवी देवताओं, यक्ष गंधर्व किन्नर सब जा रहे हैं। पार्वती ने मन में विचार किया कि कौन है ये, किसका उत्सव है। हां, तब भगवान शिव जी ने कहा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता के यहां पर यज्ञ उत्सव हो रहा है। पार्वती जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यज्ञ में जाऊं। शिव जी ने बहुत समझाया। शिव जी ने कहा कि मत जाओ। जिस चीज पर पति अपने पत्नी को विरोध कर दे कि ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, और पत्नी कहती कि तुमको क्या समझता है, आजकल तो फैशन है, डिस्को जमाना है,
फिर तो करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारी सहेलियां सोचेंगी कि कितने पुराने विचार वाली है, कितने भद्दा विचार हैं, थोड़ा सा मॉडर्न बन गई तो कोई बात नहीं। भगवान शिव जी ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, आमंत्रण नहीं, बिना आमंत्रण नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिना आमंत्रण जो है, भगवान शिव जी कहते हैं जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। हे पार्वती, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जहां पर जाने में संदेह है, शंका है, जहां पर तुम्हारे लिए आमंत्रण नहीं है, फिर वहां घर मित्र का हो, स्वामी का हो, पिता का हो या गुरु का हो, यद्यपि मित्र प्रभु या भगवान का घर हो, पितु पिता का घर हो, गुरु गेहा गुरु का घर हो, या फिर कोई मित्र का घर हो, जाइए बिना बोले हूं न संदेहा, वहां बिना बुलाए मत जाइए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर भी बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता है। भगवान कहा परंतु नहीं, सुना नहीं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब आता है तब विपरीत बुद्धि होती है, विनाश काल जब आता है तब कोई उस बात को मानता नहीं है। पार्वती जी ने उस बात को नहीं माना। भगवान शिव जी ने भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। हे पार्वती, मेरे मन में यह बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तुम बिना बुलाए वहां पर भले ही तुम्हारे पिता का घर हो, तुम जा रही हो। फिर भी अब नहीं मानते हैं तो ठीक है, मन कहे से मान जा, नहीं तो दो धक्के दे और हाँ? नहीं मानती है, चलो ठीक है जाओ तुम्हारी मर्जी। अब नहीं मानेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसका कोई इलाज नहीं। एक बढ़ई था, बढ़ई समझते हो, सुतार, कारपेंटर, हिंदी में उसे बढ़ई कहते हैं, जो लकड़ी का काम करता है। पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, बंदर बड़ा ही उसको छर रहा था, बढ़ई के काम में विघ्न कर रहा था। बढ़ई ने 2-4 बार पत्थर मार मार के उसको बंदर को हकाला, परंतु बंदर बार बार आता ही गया, बार बार आता गया। बढ़ई सोच रहा था कि ये बंदर है, मेरे पास में सब हथियार हैं, छुरा है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, करवत है, आरी जिसे कहते हैं, करवत है, ये सब चीजें अगर हैं, ये बंदर तो बंदर है, किसी चीज पे हाथ पैर मार लेगा, जख्मी हो जाएगा और बेफजूल जान गंवा देगा। इसलिए उसको समझाया, लेकिन बंदर दूर गया ही नहीं। दोपहर का समय हुआ, बढ़ई जो थे, सुतार, कारपेंटर, वे बेचारे भोजन के लिए थोड़ा पड़ोस में गए, जहां पर जल था, जल के लिए गए। बंदर फिर नीचे आया, नहीं माना उसने। बंदर ने सोचा कि क्या कर रहा था बढ़ई, मैं भी करूं। अब बढ़ई लकड़ी को चीर रहा था, उसके अंदर मराठी में जिसे पाचर कहते हैं, हिंदी में उसे खूंटी कहते हैं, खूंटी मारी हुई थी। पाचर लकड़ी को चीरने के लिए लगाई हुई थी, लकड़ी चीर रहा था। बंदर ने सोचा कि हथौड़ी से बड़ा काम कर रहा है बढ़ई, मैं भी तो हथौड़ी चला कर देखूं क्या है। ने कहते ना, जनो काम वो करे दूजो करे वो तो खाए। बढ़ई का काम बढ़ई नहीं करना चाहिए, बंदर ने क्यों करना? अगर बंदर करेगा बढ़ई का काम तो फंस जाएगा। अब इसने क्या किया, अब बढ़ई उसको, उस लकड़ी को चीरने के लिए, उस जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है उस पे खड़ा रह के जोर जोर से हथौड़ी मार रहा था। बंदर भी उस लकड़ी पे खड़ा हुआ और जोर जोर से हथौड़ी मारने लग गया। हथौड़ा जो होता है ना, अब देखिए, बढ़ई के पूंछ नहीं थी, लेकिन इस बंदर को पूंछ थी। बंदर की पूंछ कब उसके दो लकड़ियों के बीच में, वो जो पेड़ था उसके बीच में फंसी हुई थी, बीच में लोहे की छेनी जिसे कहते हैं, उसकी पाचर लगाई हुई थी। बंदर जोर जोर से हथौड़ा मार रहा है, उसकी पूंछ उसमें बीच में फंस गई।
और अचानक हथौड़ा जोर से लगने से वो छेनी दूर चली गई निकलकर, वो पाचर निकल गई। अब क्या हुआ होगा? बंदर की पूंछ अटक गई, बंदर फंस गया। बढ़ई ने बहुत बार समझाया, मान कहे से मान जा, नहीं तो 2 धक्के दे। और अरे बंदर नहीं मानता है। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, पूंछ फंस जाएगी तब क्या करोगे? पूंछ फंस जाएगी, कभी ना कभी तो पूंछ फंसेगी ही। ये ख्याल कीजिए, फंस जाती है पूंछ, कभी ना कभी फंस जाती है। तब पार्वती जी को कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम जाओ, परंतु मैं तुम्हारे साथ कुछ शिव जी के गण भेजता हूं। शिवगण जो थे, भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ भेज दिए, और पार्वती शिवगणों को लेकर उनके वहां पर, जैसे पिताजी के यज्ञशाला में गई, वहां पर सभी देवी देवता लोग बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। पार्वती जैसे आई, कम से कम अपनी बेटी घर पे आई है, उसका सम्मान तो करना चाहिए, सम्मान तो होना चाहिए ना। उसका सम्मान नहीं हुआ। दक्ष ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पिता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पिता ने कहा कि नहीं, हमने तो इसे बुलाया ही नहीं, बिना बुलाए मेहमान है। परंतु माता जो थी, माता ने उसका सम्मान किया, समझाया। पार्वती जी रोने लग गई कि पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, यज्ञशाला है, मैं भी तो देखूं कि यज्ञ कैसा होता है, यज्ञ कैसा हो रहा है, मैं देखूं। देखा तो सबका सम्मान था, सभी देवी देवताओं की, यक्ष गंधर्व किन्नर की, सबकी वहां पर, अष्ट दिक्पालों की वहां पर अपनी अपनी जगह बनी हुई थी, परंतु शिव जी की जगह थी ही नहीं। शिव जी के लिए कोई आसन नहीं था, शिव जी के लिए वहां पर कोई मान नहीं था। पार्वती को बड़ा क्रोध आया, पार्वती जी को बड़ा ही क्रोध आया। आजकल का जमाना उल्टा है, पति को पिटवा देती हैं औरतें। ऐसी बात है, पति का खून भी करवाने में डरती नहीं है, पति का खून करवा सकती हैं औरतें। ये आपको पेपर पढ़ने में पता चलेगा। त्याच्यावर लव होतो म्हणून स्वतःच्या पतीला विष घालून मारून टाकलं। वाह वाह। पति का सम्मान न देखकर पार्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि मेरे पति का सम्मान नहीं है, मेरे पति का सम्मान नहीं है। और बड़ी क्रोधित होकर उसने कहा कि हे पिताजी, तुमने मेरे पति को अपमानित किया है। वे तो अच्छा हुआ कि वे खुद यज्ञ में नहीं आए, वरना तुम्हारा क्या होता। दक्ष ने कहा कि जाने दो, ऐसे दामाद को मैं नहीं मानता जो नंगा घूमता है। दामाद भी वही चलता है जो बड़ा अच्छा आता है, मोटरसाइकिल के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, सेंट मारता है वगैरह। उसी दामाद को अच्छी कुर्सी देते हैं घर के अंदर बैठने के लिए, अच्छा भोजन देते हैं, और बेचारा गरीब आ जाए तो उसको कहते हैं कि मंदिर पे जाकर सो जाओ। बोलिए जय सिया राम। आउट हाउस में सो जाओ। ऐसी बात है, कठिन बात है। मेरे पति जो हैं उसका आपने अपमान किया। दक्ष ने कहा कि अरे वो नंगा, उसका कोई मान है, न कपड़े पहनता है न कुछ, हमेशा भूतों के साथ रहता है, भस्म लगाता है, कपड़े भी नहीं पहनता, वाघांबर पहनता है। और इतना तो मुझे उसे घर में लाने से ही डरता हूं मैं, क्योंकि उसके पूरे बदन में सांप लपेटे रखता है, हाथ में त्रिशूल, दिन भर डमरू बजाते रहता है, और ना जाने क्या क्या धुन करते रहता है, कभी नाचने लगता है, कभी कुछ करता है। मैं ऐसे दामाद को घर में नहीं आने नहीं दूंगा, उसका सम्मान नहीं करता हूं। पार्वती ने कहा कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरा पति है। और हर नारी का नैतिक धर्म कहता हूं, नारी का पति जैसा भी हो, दूसरा भले ही ऋतिक रोशन क्यों ना हो, हाँ, अपना पति भले ही कैसा हो, उसकी तरफ अपना पूर्ण तन मन होना चाहिए। लेकिन माझा तो असा फेंगड़ा है,
आश्चर्य वाली बात है, चॉइस निर्माण हो जाती है और यह सबसे बड़ा पाप है। पार्वती जी ने इस बात को किया, इसलिए उसने राम जी की जो पत्नी बनने का स्वांग किया था, क्षण भर के लिए दूसरे की पत्नी बनी थी, वो पाप उसका मुक्त हुआ, क्योंकि उसने अपने पति को अपना ही पति समझा। ये नहीं कि दूसरे को पति को भी अपना पति समझ लेना। हाँ, इसे बहुत कठिन शब्द हैं, मैं बोलता नहीं हूं, डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे शब्द हैं उस नारी के लिए, जो शब्द बोलना गाली होता है। जो स्त्री दूसरे को अपना पति मानती है, अपने पति को अपना पति नहीं मानती है, अपने पति पर जान निछावर नहीं करती है, परंतु दूसरे के ऊपर अपनी जान निछावर करती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसको क्या शब्द कहते हैं आप सब जानते हो, मैं नहीं कहूंगा। बोलिए जय सिया राम। एक शब्द कह देता हूं, जो संसार में ऐसा करेगी उल्टा, उसे हर आदमी कहेगा उल्टा। बोलिए जय सिया राम। एक शब्द कह दिया, बाकी नहीं कहूंगा। बाकी तो बहुत शब्द हैं, मेरी डिक्शनरी में बहुत हैं, क्योंकि मैं रहता हूं ऐसे मोहल्ले में जहां पर पूरी डिक्शनरियां ओपन है। वहां इतने शब्द मिलेंगे सुनने के लिए कि मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। सुबह 4 बजे से शुरुआत हो जाती है, रात के 11 बजे तक चलते हैं। हाँ, अगर कोई अच्छा टाइपराइटर चलाने वाला हो या शॉर्ट हैंड राइटर हो, शॉर्ट हैंड वाले होते हैं ना, 1 मिनट के अंदर 100 शब्द लिखते हैं, 100 की स्पीड वाला शॉर्ट हैंड राइटर भी अगर हो, तो मैं कहता हूं कि वो उनको नहीं लिख पाएगा। इतनी स्पीड में चलते हैं, बहुत कठिन बात है, जाने दीजिए। परंतु भगवान शिव कैसे भी हो, वो नंगे हो, वाघंबर पहनते हो, सांप लपेटते हो, भस्म रमाते हो, भीख मांगते हो, मसान में सोते हो, परंतु मैं उन्हीं की हूं, मैं उनकी ही पत्नी हूं। बस इतना कहने से ही पार्वती जी का जो पाप था वह क्षम्य हो गया, उसका पाप नष्ट हो गया, उसके पाप धुल गए। परंतु पार्वती जी ने जो याचना की थी कि हे भगवान, मैं अपने पति से जो झूठ बोली हूं उसका दंड मुझे चाहिए और मुझे यह देह त्यागना है। इस कारण पार्वती जी ने अपने पति का अपमान देखकर वहीं पर योग अग्नि को जलाया। कलयुग के अंदर ज्ञानेश्वर माउली ने योग अग्नि जलाई, अपनी पीठ के ऊपर अग्नि, योग अग्नि जलाई। योग अग्नि आंखों से जलाई जा सकती है, स्पर्श से जलाई जा सकती है, वाचा से जलाई जा सकती है, पीठ पर जलाई जा सकती है योग अग्नि। योग अग्नि के 8 स्थान हैं। मैंने आपको पहले कहा कि अपने शरीर में 8 जगह पर अग्नि है, और 8 अग्नि में से जिस अग्नि को आप कमांड करोगे, परंतु योगी चाहिए। वाचा से अगर कोई वाचा से अग्नि को अगर प्रकट करता है तो बोलते ही आग लग जाएगी। दृष्टि से कोई अग्नि प्रकट करता है, जैसे गजानन महाराज ने भुसावल के अंदर नग्न थे, लेडीज कंपार्टमेंट में चले गए और वहां पर गोरी मैम थी, फॉरेनर जो लेडीज थी, वो प्रवास यात्रा कर रही थी, उनके अंदर बीच में नग्न गजानन महाराज घुस गए। टीसी को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा कि बेवकूफ, समझते नहीं हो, ये लेडीज कंपार्टमेंट है और इसमें नग्न चले आए। गजानन महाराज तो लेडीज और जेंट्स कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए तो सब ब्रह्म था। धक्के मारकर भुसावल स्टेशन पर गजानन महाराज को उतार दिया। क्रोध आया, गजानन महाराज के अंदर क्रोध निर्माण हुआ, परंतु उनके आंखों से वो क्रोध लेकर उन्होंने अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फैला दिया। दूसरी तरफ लोहे का एक, जिसे जीना कहते हैं ना,